जय जिनेन्द्र। आज 10 लक्षण का 9th डे है उत्तम अकिंचन, सुप्रीम डिटैचमेंट। देखिए, आज का जो धर्म है उत्तम अकिंचन, ये बहुत ही सरल एंड एट द सेम टाइम बहुत ही कठिन है। अब तक हमने जितने भी 8 धर्म देखे हैं उनमें हमें कुछ ना कुछ करना पड़ा था, है ना, हमें कुछ ना कुछ करना होता है। लेकिन जो उत्तम अकिंचन है, इस धर्म में आपको कुछ करना ही नहीं है अगर आपको इसे अपनाना है। देखिए, जो धर्म को अपनाने और त्याग करने की भावना से ऊपर है उसे ही हम अकिंचन कहते हैं। सुप्रीम डिटैचमेंट। देखिए, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार से अलग हो जाओ, समाज से अलग हो जाओ या दूर जाके किसी से रहो, है ना। इसका मतलब ये है कि आप सभी के बीच में रहते हुए भी इस प्रकार से रहो कि आपको ये एहसास हमेशा रहे कि यहाँ ना ही मेरा कुछ है और ना ही औरों का कुछ है। तो आपके मन में भेदभाव कभी भी नहीं आएगा। आपको ये फीलिंग हमेशा अपने पास रखनी है कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि और दूसरे लोग मेरा सहारा बने, मुझे कुछ करें भीड़ में रह के। आपको सभी का सहारा बनना है। आपको आश्रित नहीं होना है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। देखिए, हमारी पूरी लाइफ बीत जाती है ये जानने में कि कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन अपना है, क्या मेरा है, क्या दूसरों का है। इसी के कारण हम दुखी भी होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशंस होती है औरों से। हम ये सोचते हैं कि मैं किसी और को अपना कुछ क्यों दूं, ये तो मेरा है, मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं सबसे सुपीरियर हूं, है ना। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इसके वजह से आप में अहंकार आ जाता है। और अगर आप किसी नीचे से अपने आप को, अगर किसी और ऊपर से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आपको फीलिंग आती है कि मेरे पास तो बहुत ही कम है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जिसकी वजह से आप सैड हो जाते हो। तो द मोमेंट आप ये रियलाइज करो कि ना ही मेरा कुछ है, ना ही सामने वाले का कुछ है, यहाँ इस जग में किसी का कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो शरीर जिस पे मैं इतना गर्व करता हूँ कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरा रूप इतना अच्छा है, वो भी आपका नहीं है। तो बाकी चीजें क्या होगी आपकी। अकिंचन का मतलब यही है कि आप ये फीलिंग को अपनाएं कि आपका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या मेरा क्या तेरा, ये जग चिड़िया रैन बसेरा। उत्तम अकिंचन इसे ही कहते हैं। देखिए, हमारी लाइफ में अक्सर क्या होता है ना, हम अपनों की ही कंप्लेन करने लग जाते हैं जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी करते हैं। जब हम उनसे स्वार्थ की जो हमारी भावना है वो पूरी नहीं होती है तो हम अपनों की ही कंप्लेन करने लग जाते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन द मोमेंट आप ये रियलाइज करो कि जो भी मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होना है, कुछ बुरा होना है, मेरा सुख हो, दुख हो, हारी बीमारी कुछ भी हो, वो मुझे ही सहन करना है, वो मुझे ही उसके साथ जीना है। कोई और मेरी इसमें मदद नहीं कर सकता। अगर मैं बीमार हूं तो मैं चाहे कितनी ही दवाई ले लूं, कुछ भी कर लूं, मेरा जो ट्रीटमेंट है वो मेरी बॉडी को मुझे ही करना है। कोई आपका पेन कम नहीं कर सकता है, आपकी हेल्प जरूर कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु हैज टू बेयर दैट सफरिंग, है ना। और अगर आप खुश भी हो तो वो खुशी का कारण आप ही हो, कोई और आपको ज्यादा समय तक खुश नहीं कर सकता है। तो उत्तम अकिंचन धर्म यही है जो आपको ये रियलाइज करवाता है कि जिसका हम घमंड करते हैं, अपने रिश्ते नातों का, जिनको हम पूरी जिंदगी अपनी बिता देते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। हमें बहुत दुख होता है अगर कोई हमें छोड़ के चला जाता है ना, या किसी से हम अगर सेपरेट हो जाते हैं, कोई हमें दुखी फील कराता है, तो हमें अपनी लाइफ में एक वॉइड फील होता है, एक शून्य का आभास होता है कि मेरा तो इस जीवन में कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है। अब मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूं, अब मैं जिंदगी किसके लिए जीऊं। आप आए भी खुद के लिए ही थे ना, तो खुद के लिए ही जीना है। यही डिटैचमेंट है, क्योंकि पता है हमारी सारी सफरिंग्स जो है, हमारे रिश्तों में भी जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो सब अटैचमेंट के वजह से आती है, क्योंकि वी आर वे टू अटैच्ड विद एवरीथिंग। फिर चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीजें हो, हमारी लाइफ में हम सब बहुत जल्द अटैच हो जाते हैं।
एंड द मोमेंट कुछ भी उसमें बुरा होता है, कुछ भी ऐसा घटित हो जाता है जो एक्सपेक्टेड नहीं है, फिर हम टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अपनी जीवन में हमें एक नीरसता का आभास होता है कि कुछ अभी बचा ही नहीं है मेरी लाइफ में। तो वो नहीं होना चाहिए। आप अगर भीड़ में भी हो तो आपको अकेला फील नहीं होना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है सुप्रीम डिटैचमेंट का कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आप अपने परिवार से अलग रहो या कम्युनिटी से अलग रहो, जाके दूर जाके कहीं रहो, किसी के साथ आपका लेना देना नहीं है, नहीं है। लेकिन आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। और जब आप में ये फीलिंग आ जाएगी तो आप में एक तरीके का सेटिस्फैक्शन में भी खुद में डेवलप हो जाएगा। यू विल बी सेल्फ सेटिस्फाइड। आप कंटेंट रहोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं करोगे। आपको ये अहंकार भी नहीं रहेगा कि ये मेरा है, ये चीज मेरी है, ये बंदा मेरा है, तो ये किसी और से बात क्यों कर रहा है, या क्या जेलेसी की फीलिंग नहीं आएगी आप में। ना ही आप ग्रुपिज्म का पार्ट बनोगे, ना ही आप किसी की तरफ बायस रहोगे। तो जब आप ऐसे बिहेव करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली डे आफ्टर डे आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो लाइफ है, उसमें पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। क्योंकि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिसके पीछे इतने स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, वो सारे कारण ही हट जाएंगे। आप सबके साथ जियोगे, सबके साथ खुशी से रहोगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड ये फैक्ट क्लियर होगा कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरा जीवन है। मतलब मेरा इन द सेंस कि आपको ये फीलिंग नहीं है कि ये मेरा है, ये आपका है, बट आपको ये एक फीलिंग रहेगी कि कोई भी नहीं है यहाँ अपना। ना ही ये शरीर मेरा है, ना ही कोई चीज मेरी है। तो आप जब इस भावना से ऊपर उठ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि उत्तम अकिंचन धर्म का पालन करना बहुत ही आसान है। ये सिर्फ एक रियलाइजेशन है, लेकिन ये रियलाइजेशन आना ही हमारी लाइफ में बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि हम बचपन से ही जो हमारा जीवन है वो अटैचमेंट, हम इतने जल्दी अटैच हो जाते हैं कि हम पूरी लाइफ इसी में बिता देते हैं। तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, पूरा दिन हमारा इसमें चला जाता है। और बाय द एंड ऑफ द आवर लाइफ जब हमें रियलाइज होता है कि मैं किस चीज के लिए रो रहा था, किस चीज के लिए अपनी जिंदगी व्यर्थ में मैंने वेस्ट कर दी, काफी सारी चीज। मतलब आपको कभी कभी वो रियलाइजेशन होता है ना, यंगस्टर्स में स्पेशली। अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो रहा है, कोई, आप रियलाइज करते हो कि आपने करियर का अपना इतना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया किसी के पीछे भाग के, उसके फीलिंग्स के लिए, और वो बंदा अभी निकल गया है, एंड देन यू रियलाइज कि इट्स टू लेट। तो आपको ये शुरू से पता होना चाहिए, आपको सबसे डिटैच होना है, आपको किसी के साथ ज्यादा अटैच नहीं होना है, अपनी फीलिंग्स उतनी अटैच नहीं करनी है किसी के साथ कि यू एंड अप सफरिंग योरसेल्फ, और जिसकी वजह से फिर आप भी दुखी हो, आपके माता पिता भी दुखी हो, दूसरे और भी दुखी हो। उत्तम अकिंचन का मतलब बस यही है। आशा करती हूं कि हम अपने जीवन में उत्तम अकिंचन अपनाएं। बहुत ही सरल है, और ये द मोमेंट हमने ये धर्म ग्रहण कर लिया अपनी लाइफ में तो बहुत ही पीस ऑफ माइंड आएगा, हैप्पीनेस आएगी, हमारे रिलेशनशिप्स में भी काफी फर्क आएगा, क्योंकि हम लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे, हम लोगों से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे, हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो बहुत ही खुशी से हमारी जिंदगी हम जिएंगे। जो है एंजॉय करो, नहीं मेरा कुछ है, ना ही आपका कुछ है, ये सब सबका है। ना ही मैं आपको देने वाला कुछ हूं, ना ही आप मुझे देने वाले कुछ हो। इस लाइफ में जो मेरी हैप्पीनेस है, जो मेरी सफरिंग है, जो भी मेरी बॉडी को भी अगर कुछ बेयर करना है तो वो मुझे ही करना है, कोई मेरे लिए नहीं कर सकता, कोई भी मेरी उस हिसाब से मदद नहीं कर सकता। तो बस इसे अपनाएं और देखिए कि आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। आज के लिए बस इतना ही, यहीं विराम लेती हूँ। उत्तम 10 लक्षण धर्म की जय, उत्तम अकिंचन धर्म की जय। कल फिर आऊंगी। जय जिनेंद्र।